गांव के किनारे एक पुराना और खंडरनुमा घर था जिसे सभी लोग काला कमरा के नाम से जानते थे। ये घर कई सालों से वीरान था और गांव वालों का मानना था कि वहां कोई आत्मा बसी हुई है। जो भी उस घर में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। आखिर क्या था उस कमरे का रहस्य, हम आपको बताएंगे इस कहानी में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रहस्यमयी कहानी को। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार सुमित आया। उसे भूत प्रेत की कहानियाँ बहुत पसंद हुआ करती थीं और उसने ठान लिया कि वह काला कमरा की सच्चाई पता करेगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी भी दी लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। सुमित ने एक रात घर की ओर बढ़ने का फैसला लिया। उसकी जेब में एक टॉर्च और एक कैमरा था। जैसे ही वह उस घर के दरवाजे पर पहुंचा, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। घर के अंदर घुसते ही अंधेरा छा गया। दीवारों पर जाले और धूल की परत चढ़ी हुई थी। वह धीरे धीरे कमरे में घूमने लगा। अचानक उसे एक हल्की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह उस आवाज़ के पीछे बढ़ा और एक छोटे से कमरे में जा पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी सी अलमारी खड़ी थी। सुमित ने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली। अंदर एक पुराना दर्पण था जो चमक रहा था। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसे अपनी परछाई के पीछे कोई और व्यक्ति नजर आया। तभी सुमित पीछे मुड़ा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस रात सुमित ने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसने सोचा कि वह थक गया है लेकिन उसके अंदर एक अनजानी दहशत थी। उसने दर्पण की ओर फिर से देखा। अब उस दर्पण में उसका चेहरा बदल रहा था और वह एक डरावनी मुस्कान के साथ उसे घूरे जा रहा था। सुमित ने दर्पण को बंद करने की कोशिश की लेकिन दर्पण के अंदर से एक ठंडी हवा उसके मुंह को छूने लगी और उसे वहाँ किसी के होने का एहसास हुआ। तभी उसने पूछा, कौन है? उस परछाई ने उसे घूरा और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। तभी अलमारी से एक आवाज़ आती है, तुम यहाँ आए हो, अब तुम मेरे हो। वह परछाई सुमित के करीब आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि यह एक बुरा सपना है। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह काली आत्मा उसके सामने खड़ी थी। आत्मा ने सुमित से कहा, मैंने इस घर में एक बार किसी से बहुत प्यार किया था लेकिन धोखे में मैं मारी गई। मैं यहाँ फंसी हूँ और अब मैं किसी और को यानी तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। सुमित को समझ आ गया कि उसे केवल भागना नहीं है बल्कि इस आत्मा की मदद करनी होगी। उसने कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो। आत्मा ने अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि उसे न्याय चाहिए। उसकी मौत के पीछे एक धोखेबाज था जिसने उसे मारा। अब वह चाहती है कि सुमित उस धोखेबाज को खोजे और उसकी सच्चाई सबके सामने लेकर आए। सुमित ने काला कमरा छोड़ने का निर्णय लिया। वह गांव वापस लौटा और उस धोखेबाज के बारे में जानकारी जुटाने लगा। सुमित ने गांव वालों से पूछताछ की और पाया कि वह आदमी अभी भी गांव में रह रहा था लेकिन सब उसे भला आदमी मानते थे। सुमित ने सबूत इकट्ठा किए और गांव वालों को सच्चाई बताई। सभी ने मिलकर उस धोखेबाज का सामना किया। उस धोखेबाज ने सच्चाई स्वीकार की और गांव वाले उसे सजा देने के लिए तैयार हो गए। आत्मा ने सुमित को धन्यवाद कहा। उसने कहा, अब मैं स्वतंत्र हूँ, तुमने मुझे न्याय दिला दिया। जैसे ही उसने ये कहा, कमरे में रोशनी आ गई और काला कमरा एक सफ़ेद उजाले में परिवर्तित हो गया। सुमित ने काला कमरा छोड़ दिया लेकिन उसे पता था कि वह हमेशा इस अनुभव को याद रखेगा। गांव वालों ने भी अब उस घर को एक नया नाम दिया, मुक्ति का घर। और इस तरह काला कमरा
अब केवल एक कहानी बन गया जो भविष्य में किसी और को डराने के बजाय प्रेरणा देगा। तो आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और डरावनी कहानी में।